हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आज हमारा 6 टॉपिक स्टार्ट होगा। ये टॉपिक देखने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर आप जाकर इसके पहले की 5 टॉपिक जो थे उनको देख लें, तब जाकर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, अगर ये अलग से क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 नंबर का आता है, नहीं तो ये गारंटी के साथ आता है, और गारंटी के साथ जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का होगा ही होगा। हर साल आता है बोर्ड के अंदर, तो इसीलिए इसके इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये है क्या, किस चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, कितने भी पार्टनर्स हैं, 2 4 6, अगर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो एट द एंड वो अपने प्रॉफिट को बांटते हैं, यानी किसी भी तरह की कुछ ना कुछ पेमेंट तो वो लेते हैं, चाहे प्रॉफिट लेते हो, सैलरी लेते हो, कमीशन लेते हो, तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरह से की जाती है जो हम इस अकाउंट में सीखते हैं, जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्या बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है कि क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो प्रिपेयर करती है फर्म। ध्यान रखना, ये पार्टनर्स नहीं बनाते, ये फर्म बनाती है। तो फर्म अपने अकॉर्डिंग देखेगी कि फर्म की पेमेंट जा रही है या फर्म के पास पैसे आ रहे हैं। फर्म के अकॉर्डिंग देखना है आपको। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ आउटसाइडर, बाहर वालों की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म अपने पार्टनर्स के लिए जो अकाउंट बनाती है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जरा देखो, मैंने यहां नोट में भी लिख दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेड ओनली फॉर द पार्टनर्स। ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है, यानी बाहर वालों के लिए ये अकाउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के लिए अकाउंट होता है। ठीक है, बच्चा कहता है सर जैसे जैसे मैं कहता हूं बेटा देखो, जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे यानी 11th क्लास में थे आपने, तो क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनाई थी बैलेंस शीट। तो यहां पर देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता था अमाउंट, लेकिन यहां पर पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी नेट प्रॉफिट हो चाहे नेट लॉस हो, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे पार्टनर्स में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। छोटा सा क्या मतलब, यही फॉर्मेट है इसका, और इसको बहुत आराम से समझते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जरा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आएगा उसको क्रेडिट साइड में, और फर्म के पास, मैंने बोला ये अकाउंट फर्म बनाएगा तो फर्म के अकॉर्डिंग देखना है, फर्म के पास जो प्रॉफिट आया वो क्रेडिट में। और यहां पे देखो लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे फर्म को, तो फर्म के पास पैसा आ रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में, तो ये 2 अमाउंट क्रेडिट में। अब बाकी जितनी भी पेमेंट्स करनी है फर्म को वो सब डेबिट में करते जाएंगे। जरा देखिए क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं मेरे पास 2 पार्टनर है तो एक्स एंड वाई, इनको कुछ इंटरेस्ट। सैलरी, ध्यान रखना सैलरी हमेशा एनुअल लेनी है, इसके अंदर हमेशा एनुअल सैलरी नहीं है, अगर मंथली है तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर आता है कमीशन, और फिर रिजर्व। रिजर्व का मतलब हुआ कि अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि आपको प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व रखना है तो रिजर्व इसमें रखेंगे, और उसके बाद एट द एंड या तो आपके पास प्रॉफिट होगा या तो आपके पास लॉस होगा। ठीक है, अब बच्चा कहता है कि सर अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हुआ तो बेटा नेट लॉस हुआ तो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मैंने कुछ कुछ बातें जो सीख ली हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जो पार्टनरशिप फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। उसके बाद मैंने बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होके ये फॉर्मेट तैयार होता है। ठीक है, जरा देखिए और भी बातें इसके बारे में समझते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को पहले ही नोट में लिखवा देता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, जरा देखिए नोट नंबर 1, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 देखिए क्या लिखे है, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ मैनेजर कमीशन या पार्टनर्स लोन गिवन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन दिया है तो आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे नंबर 1, नंबर 2 पे बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ कि अगर प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, आफ्टर एनी पेमेंट टू द पार्टनर्स, ठीक है, तो उसे दोबारा से क्या कर देना, ऐड कर देना नेट प्रॉफिट के अंदर। जैसे मान लो कि मुझे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन और वो क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये नेट प्रॉफिट आपका सैलरी देने के बाद है, तो आप बताओ सैलरी दे चुके हो,
अगर आप सैलरी दे चुके हो तो ये अकाउंट किस लिए बनता है? पार्टनर्स के लिए बनता है। ऑलरेडी सैलरी दे चुके हो तो इसका मतलब या तो यहां सैलरी मत लिखो और या तो वापस ऐड कर दो। और मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि वापस ऐड करके काम करो, वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इन केस अगर मैनेजर कमीशन आता है तो दिक्कत आती है। ठीक है, जो डायरेक्ट करते हैं, कुछ टीचर ऐसे भी कराते हैं कि ना तो ऐड करो ना यहां शो करो और फिर भी बात हो जाए। देखो बेटा, बात तो हो जाएगी, मैं भी मानता हूं, क्योंकि देखो ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, बात हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी जब आपके सामने मैनेजर कमीशन आएगा तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप हमेशा नेट प्रॉफिट को वापस ऐड कर दोगे। पॉइंट नंबर 3, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग नॉट गिवन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कितने मंथ का करना है? 6 मंथ का। याद है मैंने बोला कि मैंने आपको इससे पहले 5 टॉपिक करा दिए हैं, उन 5 टॉपिक में एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी टॉपिक था, इसीलिए मैंने उसे पहले करा दिए थे सारे इंटरेस्ट वाले टॉपिक, ताकि आपको बड़े क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। तो ध्यान रखना, जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो जाकर वहां पर जरूर देखे। बाकी जिसके 5th टॉपिक थे पूरे, उन्हें सही से देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो एक तरफ से सारी वीडियो, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है। बच्चा कहता है सर क्वेश्चन करेंगे क्या? मैं कहता हूं यस बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार चाहता हूं कि आप पूरी चीजों को दोबारा से देख लो। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो किसके लिए बनाया जाता है? पार्टनर्स के लिए। कौन बनाता है? फर्म बनाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा नेट प्रॉफिट होगा तो यहां लिखना, लेकिन ये नेट प्रॉफिट बिफोर एनी पेमेंट टू द पार्टनर्स होना चाहिए। अगर कोई पेमेंट हुई है तो वापस ऐड कर देना, और नेट लॉस हो तो इस तरफ। अकॉर्डिंगली लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे। ठीक है, फिर मैंने नोट में क्या बताया कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम अगर आपको मैनेजर का कमीशन गिवन है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि उस मैनेजर कमीशन के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना दोगे, क्योंकि रीजन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है बेटा, आप ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए बनाते हैं और मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बना लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि अगर कोई पेमेंट ऑलरेडी दे रखी है, यानी ऑलरेडी पेमेंट डिडक्टेड है प्रॉफिट से, तो उसको वापस ऐड कर दो। और अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है कि ड्रॉइंग कब करी है, तो आप उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक है, ठीक है सर। बच्चा कहता है सर अगर क्वेश्चन हो जाए तो कुछ चीजें और क्लियर हो जाए। मैंने कहा बेटा आज ही क्लास में आपको 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, 4 एग्जाम्पल्स, और आप चीजों को समझ जाओगे। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क भी जरूर करना है इसको देखने के बाद। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। तो 6 लाख की कैपिटल है और 4 लाख की कैपिटल। ठीक है, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ये चीजें इन्होंने डिसाइड कर रखी है डीड के अकॉर्डिंग। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों ही 6% लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट भी 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना है 6%। ठीक है, वाई इज टू गेट अ मंथली सैलरी 2500 पर मंथ। ध्यान रखना, इसको मंथली सैलरी दी जा रही है तो आपको एनुअल चाहिए होगी, ये भी ध्यान रखना। शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल रेशियो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कैपिटल रेशियो। ये कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके बारे में हम अभी करेंगे कैपिटल रेशियो क्या होता है, वैसे मैंने पिछले टॉपिक्स में बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर, ध्यान रखना बिफोर गिवन है, बिफोर ही हमें चाहिए होता है, बिफोर गिवन है। एप्रोप्रिएशन कितना है? 2,74,100, 2,74,100 का प्रॉफिट है। ड्राइंग्स एक्स एंड वाई की कितनी है? 48,000 एंड 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 और 1,100। बेटा ये देखो, ये तो मजा आ गया, ये देखो बच्चा खुश हो गया, वो कह रहा है अरे वाह मुझे तो इंटरेस्ट निकालना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। हमने कहा हाँ, तो बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एक बार देखो, ये रहा आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या था? नेट प्रॉफिट लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, सैलरी लिखना है, कमीशन तो है नहीं, रिजर्व तो है नहीं, लास्ट में जो बचेगा वो आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन करना। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, ये बनाया इसका फॉर्मेट। बेटा एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप स्केल वगैरह लेके बैठो, इसीलिए आप धीरे धीरे आदत डालेंगे तो आपकी ऐसे ही आदत पड़ जाएगी। ठीक है, ये लो अमाउंट और ये हो गया आपका पर्टिकुलर, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। ये कौन सा अकाउंट है ये भी बता दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
कौन सी डेट को है, ऑन 31 मार्च 2000, डेट क्या थी इसकी देख लेता हूँ एक बार, 2018 थी, 2018, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास जो जो बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। तो मेरे पास जो सबसे पहले गिवन है वो नेट प्रॉफिट गिवन है और बिफोर एनी पेमेंट है, तो मुझे बिफोर एनी पेमेंट ही चाहिए होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,74,100। यस, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां तो मुझे मजा आ गया था क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, नाम है इनके x और दूसरे का नाम क्या था, y। तो x एंड y, ठीक है। तो फटाफट से बताओ कितना कितना दिया था, एक का दिया था 1500 और दूसरे का दिया था 1100। तो मैं इनका कर देता हूं टोटल, टोटल कितना हो गया 2600 रुपीज। ओ माई गॉड, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब पेमेंट्स की बात करते हैं, तो पेमेंट्स में सबसे पहली पेमेंट की जो बात है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बेटा ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का निकालते हैं, कितने कितने इनकी कैपिटल थी, यहां पे देख लो 6 लाख एंड 4 लाख, और रेट कितने परसेंट था, 6%। तो हमने कहा ठीक है, तो 6% के हिसाब से ये हो गए 36,000 रुपीज़ और ये हो गए 24,000 रुपीज़, ठीक है। इनका टोटल ले लो, तो टोटल हो गया 60,000 रुपीज़, ठीक है बेटा। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। सैलरी, क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी जो लेनी थी वो लेनी थी आपको मंथली दे रखी थी इसने, तो हमें पता है सैलरी तो हम एनुअल लेते हैं। तो वाई की जो सैलरी है अगर हम उसे एनुअल लेंगे तो 2500 पर मंथ है, तो इसे मैं 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल में कंप्लीट कर लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज़। बस, और तो कुछ है ही नहीं बेटा। बस अब आप इसे टोटल करोगे और देखोगे कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं जब इसे टोटल करूँगा तो इधर का ज़्यादा लग रहा है आपको, 11th पढ़कर आया, आपको बैलेंसिंग करनी तो आती है। इनकम ज़्यादा आई है, पेमेंट्स कम हुई है, तो प्रॉफिट हुआ। इनकम टोटल कितनी हो गई, 2,10,000, ठीक है। इनको माइनस करो 90,000 को, तो 10 से 10 कैंसिल, 2,80,000, 1,20,000। तो ये लो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कितना प्रॉफिट बच गया, 1,20,000। बच्चा कहता है हाँ सर 1,20,000 का प्रॉफिट बच गया। अब बांटेंगे कैसे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसको कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल रेशियो का मतलब ही क्या हुआ, जो कैपिटल से बनी उसे कैपिटल रेशियो। तो बताओ कैपिटल रेशियो क्या आएगी, ये लो मैं वर्किंग नोट में आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। वर्किंग नोट देखिए, कैपिटल रेशियो क्या आएगा बेटा, समझो कैपिटल रेशियो क्या आएगा, जो कैपिटल से बना रेशियो वो कैपिटल रेशियो। तो एक की कैपिटल है 6 लाख रुपीज, ठीक है, और दूसरे कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीज। तो बताइए क्या रेशियो बनेगा, यहां से रेशियो कितना बन जाएगा, बनाओ फटाफट से, 3:2, ठीक है, 3:2। बस इस रेशियो में आपको बांटना है, तो हम यहां पर लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कितना कितना बटेगा बेटा, देखो ये देखो रेड कलर से मैं लिखता हूं, बताओ प्रॉफिट कितना बचा मेरे पास 1,20,000 और रेशियो क्या निकला 3:2। तो बांटते हैं 3:2 में, तो एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। फटाफट से बताओ कैसे बांटना है। सबसे पहले देख लो प्रॉफिट कितना बचा है 1,20,000 रुपीज और मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट होगा x का यानी 3 अपॉन में दोनों का टोटल यानी 5। यहां पर आ जाओ 1,20,000 मल्टीप्लाई y का होगा 2 डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल 5। यहां से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ गया, ये आ गए 72,000 रुपीज़ और ये कितना आ गया, ये आ गया 48,000 रुपीज़। बस ये लो बच्चा खुश हो गया, बच्चा कहा अरे वाह ये तुम्हारा 6 नंबर 4 नंबर में आता है। हाँ बेटा इतने इजी से क्वेश्चन आते हैं, सोचो आप, फिर भी आप कहते हो नंबर नहीं आ गया। अरे 90 तो कहीं नहीं गए, आप देखते जाओ। यहाँ पे देखो टू क्या लिखना होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, कैपिटल में। नाम क्या है इनके एक्स एंड वाई। तो एक्स के कितने आ गए 72,000 रुपीज़ और वाई के कितने आ गए 48,000 रुपीज़, ठीक है। ये लो ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक है सर, मज़ा आ गया क्वेश्चन करके। अब लग रहा है कि हम 12वीं क्लास में आए, क्या छोटे छोटे से क्वेश्चन, इतने अभी 5 टॉपिक हमने किए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन मज़ा नहीं आता। हाँ बेटा अब जाके मज़ा आना शुरू हुआ है आपको इस चैप्टर में।
आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं हम करेंगे क्वेश्चन, हम करेंगे। नहीं, हम करवाएंगे अभी क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, उसके क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरा एक नोट पढ़ लें। नोट कौन सा पढ़ेंगे? ये रहा नोट नंबर फर्स्ट। क्या है नोट? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैनेजर कमीशन अगर गिवन है तो आपको पहले क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, समझ में आ गई बात। आप जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आराम से करेंगे। बच्चा कह रहा है अरे हम कर लेंगे सर, क्या आप भी बात करते हो? कोई नहीं बेटा, हम करवाएंगे आपको। जरा देखो, राज एंड मोहन आर पार्टनर्स विद कैपिटल 1,80,000। ध्यान रखना, इनकी कैपिटल 1 लाख रुपीज और 80,000 रुपीज है। ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड, दोनों ने एग्री कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए? 12% पर एनम। मोहन को एक सैलरी देनी है, वो भी एनुअल। ध्यान रखना, एनुअल गिवन है, यानी कि मुझे 12 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना है? 6,000 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दिया हुआ है? 50,000। पूरे साल का प्रॉफिट 50,000 है। और मैनेजर, ये लो, ओ माय गॉड, ये भी आ गया दोबारा से। मैनेजर क्या करना है? कमीशन देना है। कितने परसेंट? 10% का। 10% पर एनम नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, सीधा बोला 10%। तो हमने कहा ठीक है, 10% निकाल देंगे। और मुझे ये पता है कि इस क्वेश्चन में अगर मैनेजर कमीशन है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले यहां पर पहला कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे वाह, बच्चों ने जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये लो, मैं बनाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। छोटे छोटे से अकाउंट है, आराम से हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक और अकाउंट इसके साथ बनता है, वो कौन सा बनेगा बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वाह, मज़ा आ गया बच्चों को पढ़ा के भाई, कि अच्छे बच्चे सारे। ये लो, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। ये कब है? इसकी डेट है 31 मार्च 2015। और ये भी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब है? 31 मार्च 2015, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। बताओ, क्वेश्चन में दिया था नेट प्रॉफिट, तो बाई नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, क्वेश्चन कह रहा था कि नेट प्रॉफिट 50,000 का है, मैनेजर को कमीशन जो देना है वो मैनेजर को 10% का कमीशन देना है। हमने कहा ठीक है, तो ये हो गया 50,000 और ये लो 2 मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन 10%, तो 50,000 रुपीज़ का 10% मैनेजर कमीशन ले जाएगा। बताओ कितना आ गया? ये 5,000, ठीक है। अब इसे माइनस करते हैं, 50,000 में 5,000 माइनस करोगे तो 2 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये लो 45,000 रुपीज़ और ये वाला मामला कंप्लीट, ठीक है। ये लो बेटा, देखो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं आगे कंटिन्यूस वीडियो डालता रहूँगा नोटिफिकेशन अपने आप आती रहेगी आपके पास, ठीक है। ओके, और बाकी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में फ़ोन नंबर दे चुका हूँ। आप चाहे तो मुझे कोई डाउट है वगैरह तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में जाके कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ से जो प्रॉफिट आया था उसे यहाँ ट्रांसफर करो बाई नेट प्रॉफिट। ये कौन से अकाउंट से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ? 45,000 रुपीज़। अब इनको पेमेंट करो। बताओ क्या क्या पेमेंट्स करनी थी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पे दोबारा से आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ क्या क्या पेमेंट्स करनी थी। आप फटाफट से देख के बताओ क्या पेमेंट करनी थी। पेमेंट नंबर 1, इंटरेस्ट देना था 12% कैपिटल पर, और कैपिटल कितनी थी? 1 लाख और 80,000, और एक को दे देनी थी सैलरी। बस 2 ही पेमेंट्स थी हमारे पास। तो हमने कहा ठीक है, हम ये दोनों पेमेंट करते हैं। तो आइए जरा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, एक का नाम क्या है?
क्या क्या नाम थे इनके, राज और दूसरे का नाम क्या है, मोहन। तो राज और मोहन को पेमेंट करते हैं तो 12% के हिसाब से कितना आ जाएगा बेटा, ये 12% के हिसाब से तो ये हो जाएंगे 12,000, 1 लाख का 12%। और नेक्स्ट था 80,000, 80,000 का 12%, 9,600। तो टोटल मिला के हो गए 21,600। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहन की सैलरी, तो मोहन की सैलरी जो है वो एनुअली गिवन है, तो अगर एनुअली गिवन है तो हमें डायरेक्ट लिखना है 6,000 रुपीज़, बस खत्म। हैं सर खत्म, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा सारे छोटे छोटे से। ठीक है, तो आप जरा बताइए नेट प्रॉफिट कितना बच गया, तो ये हो गए 45,000, जिसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो 45,000 में से इन दोनों को माइनस अगर हम करते हैं तो ये लो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये हो गए 17,400। अब इसको बांट के दिखाना है आपको, तो ये लो वर्किंग नोट और समझते हैं क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट कितना आ गया 17,400 और रेशियो बताओ क्या था, रेशियो गिवन था क्वेश्चन के अंदर 2:1। अकॉर्डिंगली इसको बांटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था मोहन, तो बता दो कितना कितना आ गया, 17,400 का मल्टीप्लाई, रेशियो मैंने लेना आपको सिखा दिया था 2 पहले का अपॉन में दोनों का टोटल यानी 3, नेक्स्ट आ जाओ 17,400, तो ये हो गया 1, टोटल दोनों का 3, तो ये कितना हो गया, ये आपका कैलकुलेशन करोगे आप तो 11,600 और इसका हो गए 5,800 रुपीज़। ठीक है, इसको यहाँ शो करके दिखाना है आप शो करो इसको, क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, कहाँ ट्रांसफ़र, टू कैपिटल में। ठीक है, जगह थोड़ी कम हो गई, एक का नाम था राज और एक का नाम था मोहन, तो ये कितना कितना आ गया, इसका हो गया 11,600 और इसके हो गए 5,800 और ये लो दोनों का टोटल मैंने अंदर लिख ही दिया है। ठीक है, ओके बेटा, बस बेटा 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप, और ये लोग खुश हो गए बच्चे। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर मज़ा नहीं आ रहा, ये तो इजी इजी से क्वेश्चन है, आप तो कहते बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। बेटा बड़े क्वेश्चन लो, आपकी डिमांड पे मैं बड़ा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये लो क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। X and Y are partners in a firm. Their capital as 1st April 2016 were 2,50,000 and 1,80,000 रुपीज। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। ऑन 1st जुलाई 2016 दे डिसाइडेड टू देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। ध्यान रखना, पहले कैपिटल थी 2,50,000 1,80,000, इन्होंने 1 जुलाई से ये डिसाइड कर लिया कि इनकी कैपिटल 2 लाख होगी। याद करो मेरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। हाँ सर, हमने देखी थी वीडियो, हमें पता है। चलो, द नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड इन द कैपिटल वर मेड बाई ड्रॉइंग, विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। ये कह रहा है कि जो भी इन्होंने 2 लाख किया है, कोई कैश लाया है, कोई कैश निकाल के ले गया। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यहां से बात को समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, वाई गेट एनुअल सैलरी 4,000, सॉरी एक्स गेट एनुअल सैलरी 4,000, वाई इज टू अलाउ मंथली सैलरी 800। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट वाई रेगुलरली विड्रॉइंग हिज सैलरी। बेटा इस पॉइंट को ध्यान समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई को 800 पर मंथ की सैलरी देते थे और वाई रेगुलरली अपनी सैलरी विड्रॉ कर लेता था। देखो मैं फर्म हूं, ध्यान रखना, फर्म ये अकाउंट बना रही है, फर्म को सैलरी देनी है और फर्म सैलरी देगा या फर्म सैलरी दे रहा है। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं है फर्म को कि उसने विड्रॉ अपने अकाउंट से किया है या नहीं किया। जैसे मान लो मैं अगर कहीं पर काम करता हूं, मुझे अगर वहां का एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देता है तो उसे तो सैलरी देनी ही देनी है, चाहे मैं अपने अकाउंट से निकालूं चाहे मैं अपने अकाउंट में रहने दूं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम वही बात यहां पर भी है कि अगर वाई अपनी सैलरी विड्रॉ भी कर ले रहा है अपने अकाउंट से, तो हमें उससे क्या मतलब, हमें तो सैलरी अलाउ करनी है, बस बात खत्म। मैनेजर, द मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट। कह रहा है कि मैनेजर जो है उसको भी कितना कमीशन चाहिए, 10%। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कि नेट प्रॉफिट जो है उस साल का कितना है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 80,000, उस साल का प्रॉफिट 80,000 रुपीज का हुआ है। बस ये लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको कुछ मेन बातों को पहले हम इसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर ये है कि पहले उनकी कैपिटल 2,50,000 1,80,000 थी और अब उनकी कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपीज है। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, बात को समझना ध्यान से। ये लो पूरे साल का मैं आपके सामने एक ग्राफ बना के देता हूं
और आप इसमें समझ के देखो 1 अप्रैल 2016 और इन्होंने अपनी कैपिटल चेंज कर दिया 1 जुलाई 2016 को, और अकाउंट कब क्लोज होगा 31 मार्च 2017 को। ठीक है, अब बात को समझोगे ध्यान से। यहां पर देखो x और y के साथ क्या हुआ, x की सैलरी जो थी वो 2 लाख, x की कैपिटल जो थी वो 2,50,000 थी, y की कैपिटल थी 1,80,000। ये इनकी कैपिटल थी, बोलो यस। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया, इसने भी कैपिटल कर ली 2 लाख रुपए और इसने भी कैपिटल कर ली 2 लाख रुपए। ठीक है, अब बेटा बात को समझो ध्यान से। अब यहां पर दो तरह से कैलकुलेशन आपको करनी है। पहले समझो यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक कितने मंथ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 3 मंथ। ठीक है, अप्रैल मई जून, ठीक है, और जुलाई से मार्च होते हैं 9 मंथ, क्योंकि टोटल तो 12 मंथ होते, 3 उधर आ गए तो 9 मंथ। तो आपको समझना है कि जब एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है, तो आप समझो कि पूरे साल का 8% देना है, जिसमें से बिगिनिंग वाला बैलेंस तो ये था 3 मंथ तक तो ये चला, आफ्टर 3 मंथ बैलेंस ये हो गया, तो यानी 3 मंथ का इंटरेस्ट इस पे और आफ्टर 3 मंथ इंटरेस्ट इस पे। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ सर, समझ आ गई। तो बस बेटा ये, वैसे मैंने, अगर आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए थे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो चैनल पर कि क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आइए जरा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितने परसेंट है, 8% पर एनम। तो 8% पर एनम के हिसाब से फटाफट से कैलकुलेशन करो। ठीक है, बिल्कुल मुझसे पहले कैलकुलेट करके दिखा दो कि हाँ ये लो सर आंसर आ गया हमारा। तो फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाल रहा हूं वो एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से निकाल रहा हूं। कब से कब तक निकाल रहा हूं, ये निकाल रहा हूं मैं 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 जुलाई 2016 तक, यानी सीधी सी बात कहूं तो मैं निकाल रहा हूं 3 मंथ के लिए। ठीक है, तो मैं पहले 3 मंथ का कैलकुलेशन कर रहा हूं। एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। तो फटाफट से बताओ कितना कितना आ गया, 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 8%, और कितने मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, इधर आ जाओ, 1,80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 8%, और कितने मंथ के लिए चाहिए, फटाफट से बताओ कितने मंथ के लिए चाहिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, दोनों का 3 मंथ का ये कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 5,000, और ये कैलकुलेशन करोगे तो 3,600। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने इस वाले पीरियड की कैलकुलेशन कर दिया, अब मुझे इस वाले पीरियड की भी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए जरा अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये भी कितने परसेंट है, 8% ही है, और ये कब से कब तक का है, 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च 2017। ये टोटल कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 9 मंथ की कैलकुलेशन करते हैं। तो x और y फटाफट से देखते जाओ आप। तो अब दोनों कैपिटल हो गए 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का 8% और 9 मंथ के लिए, 2 लाख रुपीज़ का 8% 9 मंथ के लिए, और सेम इसका भी 2 लाख रुपीज़ का 8% और 9 मंथ के लिए। ठीक है, ठीक है सर, ये लो। तो ये हो गए आपके, ये आ गए 12,000 और यहाँ पर भी 12,000। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टोटल इंटरेस्ट की बात कर लो कि टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, फटाफट से दोनों को टोटल कर लो, x को और y को। तो x और y को कितना कितना देना है, तो x को देने थे ऊपर से आए 5,000 और ये 12,000, तो टोटल कितने हो गए 17,000 रुपीज़, और यहाँ पर बताओ 3,600, और ये कितने हो गए 12,000, तो टोटल कितने हो गए 15,600 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये लो। सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी वो ये वाली थी, ये हमने सॉल्व कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 2 वो कहता है कि भाई मैनेजर को भी कुछ देना है। हमने बोला ठीक है, अगर मैनेजर को देना है तो मैनेजर के लिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैनेजर के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या इतने में बन जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? वैसे तो एक ही आइटम आएगा तो बन जाना चाहिए, लेकिन हम कंजूसी क्यों करें, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। तो आ जाइए जरा अकाउंटिंग करते हैं। तो मैनेजर के लिए पहला अकाउंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आ जाइए सबसे पहले बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लो आपके सामने आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कौन सी डेट का है ये? 31 मार्च 2017 का है। ठीक है, ओके ओके सर। वीडियो बेटा जो पूरी देखेगा, पूरी सीरीज देखेगा, उसको ही फायदा होगा, नहीं तो आप भगा भगा के देखोगे और छोड़ छोड़ के देखोगे तो ऐसे नहीं मजा आएगा। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को अकाउंट्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगती, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये लो नेट प्रॉफिट, अगर हम बात करें कितना गिवन था, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर गिवन था 80,000 रुपीज़, और बताओ कमीशन कितना था मैनेजर को? 10% का। तो 80,000 ये और 10% ये, तो बस यही दोनों रखने थे आपको यहाँ पर, 80,000 और 10% कमीशन दे दो, तो 2 मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन 10% दो फटाफट से, तो 80,000 रुपीज़ का 10%, तो ये लो 80,000 10% हो गए 8,000 रुपीज़। ठीक है, और जो बच गया उसको ट्रांसफर कर दोगे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये बैलेंस में ट्रांसफर होता है, फटाफट से देखते जाओ। तो ये 80,000 रुपीज़, 80,000 में से 8,000 आप माइनस करोगे तो कितने आ गए बताओ? 72,000 रुपीज़। ठीक है सर, ये तो पहला इसका पार्ट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत से टीचर कहते हैं कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, हम डायरेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोनों सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर 6 नंबर में आएगा तो आपको 6 नंबर वो क्यों देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। ठीक है, इस वीडियो को बेटा आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे। ठीक है, और आराम से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और जब भी आपको लगे कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भूल रहे हो तो आप रिवाइज कर लोगे। इसीलिए मैं देखो क्वेश्चन भी इस नोट में लिख के देता हूँ। जैसे मान लो आप कहीं भी बैठे हो, आपने तुरंत वीडियो खोली, उसमें क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी है, मैं समझा भी रहा हूँ, आप कहीं भी बैठ के आराम से देख सकते हो। ठीक है, आइए जरा ये वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ ट्रांसफर कर दो बाई नेट प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, और ये कौन से अकाउंट से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ गया, कितना आ गया है? 72,000 रुपीज़। अब मुझे पेमेंट्स करनी है, तो सबसे पहली पेमेंट जो मुझे करनी थी वो करनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और इनके नाम थे एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई के कैपिटल जरा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है? 8%, और कितने पे? 2,50,000 और 1,80,000। यही बात है ना? नहीं बेटा, हमने वर्किंग नोट बनाया इसके लिए। ओके सर, बात समझ में आ गई। ये लो, तो x के लिए कितना हो गया? 17,000, इसके लिए कितना हो गया? 15,600। तो दोनों को लिख दो, 17,000 और इसका हो गया 15,600। ओके सर, अब सैलरी की बात कर लेते हैं बेटा। सैलरी एनुअल लेनी थी दोनों की, तो इस बार सैलरी हमें दोनों की गिवन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एनुअल लिख देता हूँ दोनों के लिए। तो दोनों की सैलरी भी गिवन थी, तो कितनी कितनी सैलरी आ रही थी वो बता दो जरा मुझे। तो एक था x और एक था y। तो अगर हम जरा देखें यहाँ पर, x की जो सैलरी थी वो पूरी एनुअल थी 4,000, और y की जो सैलरी थी वो थी 800 पर मंथ। तो 800 में 12 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी थी 4,000 रुपीज़, और ये 800 थी, मल्टीप्लाई 12 कर लोगे तो ये हो गया 9,600। तो टोटल सैलरी, अच्छा इसका टोटल मैंने लिखा 32,600, और ये हो गया आपके 13,600। ठीक है बेटा? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। बस और तो कुछ था नहीं मेरे ख्याल से इसमें, बस इतनी ही चीज़ें थी। अब आप टोटल करोगे और देखोगे कि बैलेंस किस तरफ आ रहा है। तो ये लो, आप टोटल करो और इसका बैलेंस देख लो किस तरफ आता है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है 72,000, यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस पेमेंट्स कम है, तो प्रॉफिट ही बचेगा। तो 72,000 रुपीज़, और 72,000 में से इनको माइनस कर दो। इनको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25,800 रुपीज़। अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फटाफट से लिखिए वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रेशियो जो था प्रॉफिट जो है वो मेरे पास आ गया 25,800, और रेशियो जो था इक्वली था,
रेशियो कैसे था, इक्वली। इक्वली का मतलब मैंने बताया था क्या लेते हैं, 1:1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो आप जाकर पहले इससे पहले के जो 5 टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, तब आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे समझ आएगी। ये चैप्टर बेटा 10 मार्क्स का है, बिल्कुल भी इसके साथ लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। देखो 12th में स्कोर करना बहुत ईजी है। एक है एनपीओ चैप्टर, वो 10 मार्क्स का है। ये फंडामेंटल, ये भी 10 मार्क्स का है। एक आता है कैश फ्लो, वो 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो ऐसे अगर एक आता है डिसोल्यूशन, वो 6 मार्क्स का है। तो ये 3-4 चैप्टर्स भी मिला दो तो आपके 40 मार्क्स से ज़्यादा तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। आज जरा स्टार्ट करते हैं। तो एक का नाम था x और दूसरे का नाम है y, ठीक है। तो ये होगा 25,800 1/2 और 25,800 इसका 1/2। मैं एक वीडियो सीरीज भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वो बनाऊंगा, मैं लास्ट में जब आपका नवंबर दिसंबर होगा वहां पर बनाऊंगा, जो हमारा 90+ वीडियो सीरीज होगी, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जो आप इजीली 90 स्कोर कर जाओ, ठीक है। तभी कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी फ्रेंड से भी करवा लेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको होने वाले सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये लो, ये भी हो गया। हाँ सर क्वेश्चन में दम था, हाँ सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो था। बस बेटा ऐसे ही क्वेश्चन सब आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। बच्चा कहता है सर एक क्वेश्चन और करा दो। मैं कहता हूँ ठीक है बेटा, आपने कहा आपकी बात कैसे मैं टालूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर बहुत हो गया, टाइम हो गया ज़्यादा, 36 मिनट हो। कोई बात नहीं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का, फिर ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है आज का, ईजिली हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। ए एंड बी पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 का। इनकी कैपिटल कितनी है, 5 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। बी को एक एनुअल सैलरी देनी है 60,000, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और सैलरी 60,000 बी को। ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट प्रीयर का मतलब पहले, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, आफ्टर सैलरी चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000। बस बेटा बस यही तो समझना है आपको। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले लेकिन सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। आपको याद है मैंने अभी 2 वर्किंग नोट लिखवाए थे, ठीक है। वर्किंग नोट में मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर कभी भी पार्टनर्स को कोई पेमेंट की गई है, ये देखिए मेरा वर्किंग नोट क्या था कि अगर कोई भी पेमेंट पार्टनर को पहले से कर दी गई है तो उसे वापस ऐड कर देना नेट प्रॉफिट में, ठीक है। ओके क्यों ऐड करते हैं, देखो मैं अलग से क्यों करवा रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को करके आपको चीजें समझ में आएंगी। यहां पर लिखा है कि एक 5% का कमीशन मैनेजर को भी देना है। अब देखो अगर जो बच्चे डायरेक्ट करना सीखते हैं कि डायरेक्ट कर लो कि ना इधर सैलरी दिखाओ ना ऐड करो, आंसर आ जाएगा, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन आप समझो अब मैनेजर को कमीशन चाहिए। अब मैनेजर को कमीशन, अगर आपसे बात मैनेजर की हुई है कि नेट प्रॉफिट पे उसे कमीशन चाहिए, तो आपको लगता है कि वो कमीशन आफ्टर चार्जिंग पे मतलब सैलरी देने के बाद वाले प्रॉफिट पे लेगा, वो हमेशा कमीशन मांगेगा जो एक्चुअल में प्रॉफिट होता उस पे, ठीक है। इसीलिए तो मैनेजर कमीशन है, तो सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है बट कोई बात नहीं, एक बार में पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो का एक पार्ट और आएगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2014 का अकाउंट है ये। तो ये लो नेट प्रॉफिट जो मेरे पास है वो सैलरी देने के बाद का है, तो 1,80,000 का प्रॉफिट है बट ऑलरेडी सैलरी दे चुके हैं, तो सैलरी 60,000 थी, वापस प्लस कर दो तो टोटल कितना प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ होगा उसको, ठीक है। क्योंकि अगर हम सैलरी दे चुके हैं तो वापस मुझे उस सैलरी को प्लस करना है, तो ये कितना हो गया 2,40,000 रुपीज, ठीक है। और मैनेजर को 5% का कमीशन देना है, तो 2 मैनेजर कमीशन, तो ये मैनेजर का कमीशन 5% निकालो, इसका कितना होगा 2,40,000 रुपीज़ का 5% का कमीशन। बोलो कितना आ गया 5% कमीशन, कैलकुलेट करो, ये होगा 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो जो बचेगा उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसकी बैलेंसिंग कितनी आ गई बताओ, तो 2,40,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 12,000 माइनस कर दो, तो ये हो गए 2,28,000 रुपीज़, ओके। ओके आगे चलते हैं। अब इसका मेन अकाउंट बनाते हैं जो कौन सा था, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट, तो ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ इसका, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च को ये भी बना हुआ है, 2014 को ही, ठीक है। अमाउंट और ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है। फटाफट से देखते जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट कोई बात नहीं। आप सबसे पहले ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लेंगे बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लो। कितना है 2,28,000 रुपीज़। क्या कोई ड्राइंग वगैरह था यहाँ पर? नहीं था। अब पेमेंट्स करनी है तो पेमेंट नंबर 1 सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, पार्टनर्स के नाम है ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनकी कैपिटल कितनी थी, फटाफट से बताओ इनकी कैपिटल कितनी थी। एक की थी 5 लाख, दूसरे की थी 4 लाख और 6% इनका निकालना है। तो 5 लाख एंड 4 लाख का 6%, तो 5 लाख का 6% 30,000 और 4 लाख का 6% 24,000, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने आ गया ये हो गए 48,000 रुपीज़। नहीं ये तो कितना, 1 मिनट, 4 लाख है ना, 4 लाख रुपीज़ का 6% कितना आएगा, कुछ गलती तो नहीं हो रही मेरी। 4 लाख रुपीज़ का 6% 24,000, ठीक है। 24,000 प्लस 38,000 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये 62,000 रुपीज़ हो जाएंगे बेटा। ये हो जाएंगे 62,000, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, बी की सैलरी। तो बी की सैलरी लो, बी की सैलरी कितनी आ गई, बी की सैलरी 60,000 थी पर एनम। अब बच्चा कह रहा सर सैलरी तो दे चुके थे। बेटा सैलरी दे चुके थे लेकिन मैंने वापस सैलरी को यहाँ प्रॉफिट में ऐड कर दिया था, यानी मैं बिफोर पे वापस पहुंच गया था। अगर मैं बिफोर पे वापस पहुंच गया था तो मुझे दोबारा से पेमेंट्स तो करनी पड़ेंगी, पेमेंट्स तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बस आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट का कितना प्रॉफिट बचता है। तो ये लो आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो फटाफट से बताओ कितना प्रॉफिट बच रहा है। 2,28,000 में से माइनस कर दो 62,000 और माइनस कर दो 60,000, तो इस हिसाब से बच रहे हैं 1,06,000 रुपीज़, 1,06,000 रुपीज़, ठीक है। तो बस इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर रेशियो दे रखा था शायद, हाँ दे रखा है। तो बस डिस्ट्रीब्यूट करते, यहाँ पर देखो रेशियो में कितना, रेशियो क्या रेशियो गिवन है 3:2 का। तो मैं 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया बताओ 1,06,000 और रेशियो क्या गिवन है, रेशियो गिवन है हमारा 3:2। ओ सर आप तो अब रेड से लिख ही नहीं रहे हो। मैंने कहा ये लो बेटा मैं रेड से भी लिख देता हूँ। बच्चे भी कहते हैं कि यार बीच बीच में कुछ लिखते हैं, बीच बीच में कुछ लिखते हैं। ये लो 1,06,000 रुपीज़ का, हाँ तो ये रहा आपका आंसर 63,600 और 42,400, ठीक है। तो बस आप इसको यहाँ शो कर दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, कैपिटल में, ठीक है। क्या क्या नाम थे इनके, ए और बी। तो ए का हो गया 63,600 और बी के आगे 42,400, ठीक है। बस बेटा बस हो गया क्वेश्चन ये सॉल्व। आज के लिए बस इतना ही। बच्चा खुश, बोला मजा आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे चलते हैं बेटा, इस टॉपिक की वीडियो 2 पार्ट में आएगी। मतलब अभी मैं एक और इसका एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं इसके कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं करने के लिए, वो भी आप करेंगे, ठीक है। वो भी आपको सॉल्व करना है। और इस चैनल के बारे में आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं इसके रिलेटेड वीडियो डालूं या जो भी टॉपिक से रिलेटेड डालूं वो आपका नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।